पवित्र भारतवर्ष के देवियों और सज्जनों, आज मैं आप सबों की सेवा में मेवाड़ रियासत के चित्तौड़गढ़ किले के दूसरे बड़े जौहर की पवित्र गाथा पुष्प लेकर उपस्थित हूँ। इसे ध्यान से सुनकर मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी वाणी भारत माँ की सेवा के योग्य बन पाए। रानी कर्णावती, जो रानी कर्मवती नाम से भी जानी जाती है, तो ये रानी कर्णावती बूंदी के राजा नरबधु की लाडली बेटी थी, जो वीरांगना तथा युद्ध कला में भी पारंगत थी और कुछ समय के लिए बूंदी की शासिका भी रही। जब विवाह के योग्य हुई तो राजकुमारी कर्णावती का विवाह चित्तौड़ के प्रतापी राजा महाराणा सांगा से धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मेवाड़ रियासत की प्रजा ऐसे प्रतापी राजा और रानी को पाकर बहुत सुख से दिन गुजार रही थी, परंतु कुछ समय बाद मेवाड़ रियासत पर संकट की बिजली गिरी और राणा सांगा अपने देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्णावती पर संकट के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि कर्णावती के दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह अभी छोटे ही थे। फिर भी कर्णावती ने विकल्प के अभाव में अपने बड़े पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ रियासत का राजा बना दिया, परंतु मुगल आक्रांता हुमायूं और बहादुर शाह दोनों का बुरी नजर इस चित्तौड़गढ़ पर था। विक्रमादित्य अभी इस भयावह स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तब कर्णावती माता ने अपने सामंतों की एक सभा बुलाई। उस सभा में इस भयावह स्थिति की चर्चा हुई। तब सामंतों के परामर्श को ठीक समझने के बाद माता कर्णावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया, उसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उस समय मुगल आक्रांता बहादुर शाह ने गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात का शासक बन बैठा था और अब उसने अपने लिए अच्छा अवसर पाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करते हुए चित्तौड़ किले को चारों ओर से घेरकर अपने मुगल फौज के साथ डेरा डाल दिया। विशेष संकट की स्थिति में माता कर्णावती ने उत्तर भारत के तमाम वर्तमान राजाओं को राखी भेजते हुए उससे सहायता की मांग की, परंतु इस देश का दुर्भाग्य और उस समय के राष्ट्रद्रोही हिंदू शासकों की अकर्मण्यता, कायरता और कमीनापन देखिए कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने देश, अपने धर्म और इस वीरांगना कर्णावती के राखी का अपमान कर दिया। आपसी कलह और प्रतिशोध की भावना के कारण उन्होंने अपने ही धर्म बहन कर्णावती की सहायता नहीं किया। अगर उस समय सभी हिंदू शासक एकजुट होकर भारत माँ की सेवा स्वार्थ रहित होकर करते तो मुगल आक्रांता इस भारत की ओर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस नहीं कर पाता और रानी कर्णावती का जौहर रुक जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कर्णावती को मदद नहीं मिला। अब एक घटना सुनाता हूं। वो घटना बताता है कि मुगल आक्रांता हुमायूं को बुरे वक्त में किसने सहायता किया और हुमायूं ने कैसे अपने ऊपर किए गए किसी के उपकार को कृतज्ञ बनकर भुला दिया। जिस समय चित्तौड़ में दूसरे जौहर की परिस्थितियां थी, उस समय दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल आक्रांता हुमायूं दिल्ली का शासक बन बैठा था। इसी हुमायूं ने एक बार अपने बुरे वक्त में अमरकोट के राजपूत शासक वीरसाल के यहां आश्रय लिया था। हुमायूं ने अपने पूरे परिवार के साथ यहां आश्रय लिया था। हुमायूं का पुत्र अकबर इसी दौरान पैदा हुआ था। राणा वीरसाल की पत्नी ने इस आक्रांता हुमायूं को भाई का सम्मान दिया, लेकिन हुमायूं इस भाई शब्द के लायक नहीं था। मुगल आक्रांता हुमायूं को भाई कहना वीरसाल की पत्नी का भूल था। मैं आपको बताता हूं कि हुमायूं कैसे इस उपकार को आगे उस समय भूल गया जब एक हिंदू बहन कर्णावती को विपत्ति में इस हुमायूं के सहायता की जरूरत पड़ता है।
और कोई उपाय न देखने पर कर्णावती ने इस मुगल आक्रांता हुमायूं के पास भी राखी भेज दिया और सहायता की मांग की। कर्णावती ने सोची कि अमरकोट के शासक वीरसाल और वीरसाल की पत्नी का उपकार से इस आक्रांता में शायद मानवता के गुण आ गए हों, परंतु ऐसा सोचना कर्णावती का भूल था। जब कर्णावती द्वारा भेजी गई राखी इस कृतघ्न मुगल आक्रांता हुमायूं के पास पहुंचा तो वामपंथी इतिहासकारों के तथा कथित इतिहास के अलावा अन्य किसी ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि मुगल आक्रांता हुमायूं ने उस राखी का सम्मान किया जिससे कर्णावती ने भेजा था। कर्णावती द्वारा भेजे गए राखी का इस हुमायूं ने अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं कि हुमायूं द्वारा कर्णावती की ओर से भेजी गई राखी के सम्मान करने की बात सरासर झूठ है। इसलिए सच्चाई यही है कि हुमायूं ने केवल अपने मजहबी कट्टरता के कारण उस राखी का अपमान किया जो राखी कर्णावती ने उसे भाई का सम्मान देते हुए भिजवाई थी। और कर्णावती की सहायता करना तो दूर, सहायता करने की बात तक नहीं सोचा इस कृतघ्न मुगल आक्रांता हुमायूं ने, क्योंकि हुमायूं खुद ही चित्तौड़ किले को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। हुमायूं तो रुका हुआ इसलिए था कि वह चित्तौड़ किले पर बहादुर शाह द्वारा किए गए आक्रमण का परिणाम का प्रतीक्षा मात्र कर रहा था। अब सब ओर से निराशापूर्ण सूचना के प्राप्त होने पर राजमाता कर्णावती संकटों से घिर गई, क्योंकि कर्णावती के पास अब ज्यादा सैनिक भी नहीं थे। क्योंकि जब मुगल आक्रांता बाबर ने काबुल और कांधार के रास्ते से हिंदुस्तान में प्रवेश करने का दुस्साहस किया था तो उनसे युद्ध करने में मेवाड़ रियासत की बहुत बड़ी सेना महाराणा सांगा के नेतृत्व में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब मेवाड़ रियासत के पास कोई विकल्प न होने पर राजमाता कर्णावती के नेतृत्व में इस संदर्भ में अंतिम निर्णय लिया गया, जिसमें क्षत्राणियों के दो विभाग हुए। एक तो वो जो माता कर्णावती के नेतृत्व में नारी धर्म का पालन करते हुए जौहर व्रत में भाग लेने के लिए तैयार हुई। दूसरा विभाग वो जिसका नेतृत्व राजकुमार विक्रमादित्य की वीरांगना पत्नी जवाहर बाई कर रही थी। जवाहर बाई ने अपने पक्ष की सभी लल्लाओं को ललकारते हुए कहा कि जौहर से नारी धर्म का पालन तो होगा, लेकिन मेरा निर्णय यह है कि यदि मरना ही है तो शत्रुओं को मारकर मरना चाहिए ताकि देश रक्षा भी संभव हो पाए। और इसके साथ ही जवाहर बाई के नेतृत्व में सभी लल्लाओं ने धरती आकाश को दहलाते हुए हर हर महादेव की जय घोष के साथ अपनी अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। वहां खड़े सभी राजपूतों में भी जोश आ गया। उसके इस उत्साह को देखने पर राजमाता कर्णावती ने जवाहर बाई को इसकी सहर्ष स्वीकृति दे दी। तो जो शेष बची छत्रानी थी, उस छत्रानी के साथ मिलकर कर्णावती ने जौहर व्रत का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। यह दर्दनाक घटना है 8 मार्च 1535 के दिन की। इस दिन पूरे उत्साह के साथ चित्तौड़ में जौहर व्रत का उत्सव प्रारंभ हुआ। रात में सामूहिक रात्रि भोज हुआ। सुबह सूर्योदय होने से पहले सभी राजपूत छत्राणियों ने अपने जीवन का अंतिम स्नान किया, मंदिर में अपने इष्ट देव के अंतिम दर्शन किए, अपने अपने पतिदेव के अंतिम बार चरण स्पर्श किए। लेकिन किले में लकड़ी का अभाव हो गया था, इसलिए बारूद के ढेर पर बैठकर राजमाता कर्णावती ने अपने आश्रित 13,000 नारियों के साथ जौहर कर लिया। कर्णावती के नेतृत्व में 13,000 वीर छत्राणियों द्वारा किए गए जय भवानी के जय घोष ने धरती और आकाश को दहला दिया और अग्नि की भयंकर लपटों ने सती कर्णावती माता को हमारे इतिहास से सदा के लिए ओझल कर दिया। और इस तरह से
सब कुछ खत्म हो गया। इसके दूसरे दिन साका की तैयारी प्रारंभ हुई। जवाहर भाई के नेतृत्व में शेष बची ललनाओं ने केसरिया बाना पहनी और अपने सेनापति के नेतृत्व में वीर राजपूतों ने केसरिया बाना पहना और चित्तौड़ किले का द्वार हर हर महादेव की जय घोष के साथ खोल दिया गया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें चित्तौड़ के बचे हुए सभी योद्धा, जवाहर भाई, उसके साथ साथ उसकी सहयोगी ललनाएं, सभी राजपूत सैनिक, सब के सब अपनी मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, अपने प्राण दे दिए, लेकिन जीते जी आक्रांताओं को किले में पांव नहीं रखने दिया। इस प्रकार चित्तौड़ की रानी माता कर्णावती ने अपने देश और अपने सिसोदिया कुल के सम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जो सती कर्णावती परम प्रतापी महाराणा प्रताप की दादी थी। आज भी हर साल होली के ठीक 11वें दिन जो एकादशी पड़ती है, उस दिन चित्तौड़ के किले के उस पवित्र जगह पर जहां रानी कर्णावती ने जौहर किया था, उस जगह हवन किया जाता है। उस जगह जौहर मेला लगता है, जिस मेला में हिंदुस्तान के भाग्यशाली नर नारी पधारते हैं, सती माता कर्णावती को याद करते हैं, इस जगह के मिट्टी की धूल को अपने सिर पर चढ़ाकर सती माता कर्णावती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवियों और सज्जनों, यह चित्तौड़ का दूसरा बड़ा जौहर था जिसकी सत्य घटना मैंने आप सबों की सेवा में समर्पित किया है। मैं आप सबों से यही आशा करता हूं कि आप सभी सती माता कर्णावती के इस बलिदान को हमेशा याद रखेंगे, इस बलिदान से शिक्षा लेंगे, क्योंकि यही सती माता कर्णावती महाराणा प्रताप की दादी थी। तो इस बलिदान से आप सीखेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत मां की रक्षा के लिए आप सभी भी बलिदान के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि यह भारत देश वर्तमान समय में भी बहुत बड़े संकटों से घिरा हुआ है, युद्धरत है। वह युद्ध ऐतिहासिक स्तर पर है, बौद्धिक स्तर पर है, सांस्कृतिक स्तर पर है। बस इतनी ही पवित्र वाणी का पुष्प भारत माता के चरणों में अर्पित करते हुए मैं आर्य संतान राजेश कुमार सिंह आप सबों से विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सती माता कर्णावती की जय, भारत माता की जय।